इरफान खान। इरफान का जन्म राजस्थान के जयपुर में 7 जनवरी 1966 को हुआ। उनके पिता का नाम जाकिर खान और माता का नाम बेगम खान है। इरफान का परिवार व्यवसायी परिवार रहा। बचपन में इरफान का रुझान क्रिकेट में ज्यादा रहा और वे एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे। उनका चयन सीके नायुडू टूर्नामेंट में भी हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में ही हुई। कॉलेज के दिनों में उनका रुझान अभिनय की तरफ हो गया और अपनी इस प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1984 में प्रवेश ले लिया। इरफान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मायानगरी मुंबई का रुख किया। यहाँ उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा क्योंकि वे ना तो किसी फिल्मी परिवार से आते थे और ना ही उन्हें सिनेमाई जगत का कोई बड़ा नाम जानता था। फिल्मों में काम खोजते हुए उन्होंने टेलीविजन का रुख किया। उन दिनों टेलीविजन का एक ही मतलब हुआ करता था, दूरदर्शन। अपनी अभिनय प्रतिभा की वजह से उन्हें सीरियलों में रोल मिलने शुरू हो गए। हालांकि ज्यादातर रोल छोटे होते थे। उन्होंने इस दौर में चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत में काम किया। चंद्रकांता में उनके द्वारा निभाया गया बद्रीनाथ अय्यर का रोल बहुत लोकप्रिय रहा। श्रीकांत धारावाहिक में उन्हें पहली बार केंद्रीय भूमिका निभाने का अवसर मिला और उन्हें अपनी प्रतिभा से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब भारत में दूरदर्शन के अलावा दूसरे चैनल्स ने प्रवेश किया और केबल टेलीविजन भारत में लोकप्रिय होने लगा। इरफान को स्टार टीवी के एक धारावाहिक डर में खलनायक की भूमिका मिली। उन्होंने इस रोल को इतनी अच्छी तरह निभाया कि ये सीरियल सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया। इस रोल ने उन्हें पूरे भारत में पहचान दिलवा दी। इसके बाद तो उन्होंने टेलीविजन पर कई यादगार भूमिकाएं की। इरफान खान टीवी के जाने माने चेहरे बन चुके थे, लेकिन वे भारतीय सिनेमा में भी अपना योगदान देना चाहते थे। उनकी छवि और चेहरा परंपरागत नायक और खलनायक दोनों के लिए ही ठीक नहीं समझा जाता था। ऐसे में उन्हें चरित्र भूमिकाओं का सहारा लेना पड़ा। इसी बीच मीरा नायर ने उन्हें सलाम बॉम्बे में एक कैमियो रोल के लिए अप्रोच किया। रोल साधारण था, लेकिन इरफान ने अपने अभिनय कौशल से उस दृश्य को यादगार बना दिया। ये बड़े पर्दे पर उनकी पहली दमदार उपस्थिति थी। इसके बाद 1990 में उनकी फिल्म आई, एक डॉक्टर की मौत। हालांकि इस फिल्म को कला फिल्म की संज्ञा दी गई और आम जनता में इसको लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन इरफान की इस फिल्म ने कई कला अवार्ड अपने नाम किए और आलोचकों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में फिल्म द वॉरियर में अपने काम से बहुत नाम कमाया और अब बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी इरफान को लोग पहचानने लग गए। इन फिल्मों से जहां इरफान को अपनी अभिनय प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर उन पर कला फिल्मों के अभिनेता होने की छाप लग गई। उनको सिर्फ कला फिल्मों के ही प्रस्ताव आने लगे। जब इरफान खान पर कला फिल्मों के अभिनय होने का ठप्पा लग चुका था, तब विशाल उनके पास मकबूल का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि इरफान को भी मनोरंजक सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करवा दिया। इसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म रोग ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया और वे कई फिल्मों में बतौर खलनायक नजर आने लगे। 2004 में हासिल में अपने अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड मिला। इरफान ने हमेशा लोगों के परसेप्शन को तोड़ा। छवियों को तोड़कर काम करना उनकी आदत में शुमार था। जब उन्हें टेलीविजन का आर्टिस्ट समझा जाता था, उन्होंने कला फिल्मों के माध्यम से अपने आप को बड़े पर्दे पर कलाकार साबित किया और जब उन्हें कलमा फिल्मों तक सीमित मान लिया गया, तब उन्होंने कमर्शियल सिनेमा में झंडे गाड़े और जब उन्हें सिर्फ खलनायक के रोल के लिए टाइप्ड किया गया, उन्होंने मेट्रो में एक मिडिल क्लास प्रेमी की अपनी भूमिका से सबको चौंका दिया। मेट्रो के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर मिला। जब लोगों ने उन्हें कमर्शियल सिनेमा का स्टार मान लिया, तो उन्होंने एक बार फिर से टीवी का रुख किया और मानो या ना मानो,
और क्या कहें जैसे सफल शो किए। इसी बीच उनकी कई फिल्में आई और लोगों का मनोरंजन किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को चौंकाया अपनी फिल्म पान सिंह तोमर के माध्यम से। इस फिल्म में निभाया गया उनका रोल कल्ट बन गया। लोग इस फिल्म के डायलॉग दोहराने लगे। इस फिल्म ने उन्हें सही मायनों में स्टार से सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। अब इस कमर्शियल सिनेमा के सुपरस्टार ने एक बार फिर कला फिल्मों की दुनिया का रुख किया और लंच बॉक्स में अपनी एक्टिंग स्किल्स से सबका दिल जीत लिया। इरफान को सदी का सबसे महान अभिनेता माना जाने लगा। हैदर, न्यूयॉर्क, हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल जैसी फिल्मों ने उनके लिए सफलता के नए कीर्तिमान रचे। इरफान को सफलता की गारंटी समझा जाने लगा। इरफान खान को जितनी सफलता हिंदी सिनेमा में मिली उतनी ही हॉलीवुड में। द वॉरियर की वजह से उनकी प्रतिभा से हॉलीवुड भी परिचित हो चुका था। इस वजह से उन्हें द माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में काम करने का अवसर मिला। इरफान खान को 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को ऑस्कर मिला और हॉलीवुड का ध्यान इस नफीस अदाकार के ऊपर गया। इसके बाद उनकी पान सिंह तोमर में उनके अभिनय का लोहा पूरी दुनिया मान गई। उन्होंने HBO के लिए इन ट्रीटमेंट सीरीज में भी काम किया। इसी बीच हॉलीवुड में उन्हें द अमेजिंग स्पाइडरमैन में छोटे रोल में देखा गया। इरफान खान को आंग ली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में काम करने का मौका मिला, जिसे पूरी दुनिया में सफलता मिली। ये फिल्म इरफान के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई। उनकी द लंच बॉक्स को कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड ड्यूर सम्मान मिला। जुरासिक वर्ल्ड और स्पाइडरमैन द होम कमिंग जैसी फिल्में की। इरफान खान ने 1995 में अपनी NSD की साथी जुत्पा सिकंदर से शादी की। उनके दो बेटे बाबिल और अयान हैं। फरवरी 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर होने का पता चला। उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में अपना इलाज करवाया। इरफान ने एक खत में लिखा, कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। ये शब्द मैंने पहली बार सुना था। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पाया कि इस पर ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं थी। ये एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज़्यादा है। इरफान ने अपने आखिरी खत में लिखा, अभी तक मैं तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मेरे कुछ सपने थे, कुछ योजनाएं थीं, कुछ इच्छाएं थीं, कोई लक्ष्य था। फिर किसी ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो टीसी था। उसने कहा, आपका स्टेशन आ गया है, कृपया नीचे उतर जाइए। मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। उसने कहा, नहीं, आपको अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा। इस डर और दर्द के बीच में अपने बेटे से कहता हूँ, मैं किसी भी हालत में ठीक होना चाहता हूँ। मुझे अपने पैरों पर वापस खड़े होना है। मुझे ये डर और दर्द नहीं चाहिए। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है। बाहर का नज़ारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। इस दर्द के बीच मैंने वहाँ विवियन रिचर्ड का मुस्कुराता पोस्टर देखा। मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया मेरी कभी थी ही नहीं। अब उस ओर देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी रोड है, बस ये रोड।